Hey, hello everyone. First of all, welcome back to Learn with Humanities. एंड कैसे हो सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे. सो लास्ट वीडियोस में मैंने आपकी फ्लामिंगो के चैप्टर्स ऑल कंप्लीट करा दिए थे एंड उसके नोट्स मैंने हर एक चैप्टर के अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड भी कर दिए थे थ्रू इमेजेस फॉर्म. ओके, सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विस्तास, उसका फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द थर्ड लेवल. इनके राइटर हैं जैक फेनी. इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, मे बी आई एम रॉन्ग. सो इस चैप्टर में मेन 3 कैरेक्टर्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ चार्ली, जो कि इस स्टोरी का नरेटर भी है और मेन कैरेक्टर भी है. देन सेकेंड इज़ लुइसा, जो कि उसकी वाइफ है. एंड द थर्ड वन इज़ सैम, जो कि उसका फ्रेंड है और एक साइकियाट्रिस्ट है. ठीक है. अब यहाँ पे चार्ली बता रहा है कि देखो मेरा नाम चार्ली है और मैं कुछ दिनों पहले ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया था और मैंने वहाँ पे थर्ड लेवल देखा. अब तुम में से लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे कि थर्ड लेवल, बट क्योंकि वो बोल रहा है कि तुम पागल मुझे समझ रहे होंगे, तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें पागल बना रहा हूँ. क्योंकि अगर देखो हम लोग गूगल भी करेंगे ना तो वहाँ पे 2 ही लेवल जो है शो करेगा. और वो कह रहा है कि तुम सोच रहे होंगे कि मैंने थर्ड लेवल कैसे देख लिया, क्योंकि है तो 2 ही. और जो ग्रैंड वो स्टेशन है ना, वो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है वो. और अगर तुम किसी भी प्रेसिडेंट से पूछते हो, चाहे वो न्यूयॉर्क का हो या द न्यूयॉर्क का हो, चाहे न्यू हेवन का हो, हैटलॉट रेल रोड्स का हो, वो यही कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल हैं. सो अब वो कह रहा है कि इस इंसिडेंट के बाद जो है मैंने एक ऑब्वियस सा स्टेप लिया. मैं अपने फ्रेंड सैम के पास गया और सैम उसे बोल रहा है कि अब चार्ली जब उसकी सारी बात सुनता है तो वो कहता है, सॉरी सैम उसकी बातें सुनकर कहता है कि देखो चार्ली, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये वेकिंग ड्रीम फुलफिल विश है. ठीक है. मतलब तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो. इस बात को सुनकर जो चार्ली की वाइफ होती है लुइसा, वो थोड़ी ऐसे वो परेशान हो जाती है. उसे ऐसा लगता है कि चार्ली उसकी वजह से जो है परेशान है, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है. सो अब सैम बोलता है कि देखो चार्ली, जो पूरी दुनिया है ना, ये फियर, इनसिक्योरिटी, वरी, इन सब से जो है भरी हुई है. हो सकता है कि तुम इन सब चीज़ों का जो है एस्केप ढूंढ रहे होंगे. देन दैट इज़ वाई तुम्हारे साथ ये जब चीज़ें ये हो रही हैं. ठीक है. तुम जो है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट ये होगा और तभी जो है तुम्हें जो है थर्ड लेवल दिखा होगा. देन चार्ली बोलता है, हाँ पर मेरी तरफ में, पर इस दुनिया में जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो भी तो अनहैप्पी होते होंगे, तो वो भी क्या मेरी तरह थर्ड लेवल देखते होंगे. देन सैम बोलता है कि नहीं, पर तुम्हारा रीज़न ऑफ एस्केप तो हो सकता है ना. हो सकता है कि तुम जो रियलिटी में जो तुम्हारी मतलब जो दुख है उसको साइड पे रखकर खुशियाँ ढूंढने के लिए तुम जो है थर्ड लेवल देख रहे होंगे. देन इसके बाद चार्ली के सभी फ्रेंड इस बात पे एग्री करते हैं और कहते हैं कि चार्ली देखो, जब भी तुम स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो ना तो तुम एकदम से जो है खो जाते हो. तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है. ऐसा लगता है कि तुम किसी और ही दुनिया में हो और एक तरह से वो तुम्हारा एक हैप्पी आवर होता है. देन इस पे चार्ली बोलता है, यार ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, ये जो स्टैम्प्स कलेक्ट करने वाला है, ये जो मैं करता हूँ, ये मतलब ये आदत जो है, ये जो मुझे है, ये मेरे ग्रैंडपा से आई है. क्योंकि जो मेरे ग्रैंडपा थे, उनके टाइम पे बहुत पीस होता था, लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो है स्टैम्प कलेक्ट करने का एक शौक था. और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे. तो तुम क्या कहना चाहते हो कि ये लोग स्केप ऑफ रियलिटी ढूंढ रहे थे? चार्ली यहाँ पे बता रहा है कि उस दिन ग्रैंड रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ. वो कहता है कि वो देर रात तक अपने ऑफिस से जो है काम करके निकल रहा था. मुझे जो है घर जल्दी जाना था ताकि मैं अपनी वाइफ के पास जा सकूं. तो मैं वहीं पे सोच रहा था कि बस लेने से तो अच्छा है कि मैं सबवे ले लूँ, क्योंकि उससे मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगा. इसलिए जो है मैं ग्रैंड रेलवे स्टेशन की तरफ चल जाता हूँ. और उस समय जो है चार्ली 31 ईयर्स का था और उसने जो है गार्बेटाइन सूट पहना हुआ था और एक हैट भी पहनी थी. इस पे फैंसी बैंड लगा था, स्क्रीन पे दिखा दूँगी, देख लेना.
और मैं उस समय बहुत ही नॉर्मल मूड में था और मैं किसी भी चीज़ का एस्केप नहीं ढूंढ रहा था। फिर मैं जो है ग्रैंड रेलवे स्टेशन के फर्स्ट लेवल पे जाता हूँ, जहाँ पे नॉर्मल ट्रेन्स चलती हैं, मतलब शहर के अंदर चलने वाली ट्रेन्स। उसका घर जो है शहर के थोड़े बाहर था, इसलिए वो सेकंड लेवल पर जाता है ग्रैंड रेलवे स्टेशन के, जहाँ पे सब अर्बन ट्रेन्स चलती हैं, मतलब जो ट्रेन शहर के बाहर जाती हैं। मुझे उस टाइम एक आर्ट स्टोर दिखता है और वहीं पर चल जाता हूँ, मतलब उसको चाह रहा होता हूँ। ऐसा जो है मेरे साथ होता रहता है कि जब भी मैं ग्रैंड रेलवे स्टेशन जाता हूँ तो मुझे नई नई डोर्स, कॉरिडोर्स वगैरह दिखते हैं। यार जो है मैं ग्रैंड रेलवे स्टेशन के एक टनल में चला गया था, जो कि सीधा रोजावेल्ट होटल में उसका रास्ता मतलब आया था। वहाँ मैं मतलब उस टनल के थ्रू उस रोजावेल्ट होटल में पहुँच गया था। और एक और बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, तब तो मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स थी वहाँ उधर पहुँच गया था। अब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन में कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जो कि टाइम स्क्वायर एंड सेंट्रल पार्क के पास जाके जो है खुलते होंगे, रुकते होंगे। अब वो कहते हैं कि मुझे ये जो ग्रैंड रेलवे स्टेशन है ना, वो उस चीज़ को कंपेयर करता है ट्री की रूट के साथ। वो कहता है कि जो ग्रैंड रेलवे स्टेशन है ना, ये भी एक ट्री की रूट की तरह है, जो कि फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। ये चीज़ वो अपने फ्रेंड सैम को नहीं बताता है, क्योंकि अगर वो ये चीज़ बताता तो वो उससे कंसीडर कर देता कि हाँ ये पागल ये। फिर वो बता रहा है कि मैं सेकंड लेवल पे उस आर्ट स्टोर के अंदर गया तो मुझे वहाँ पे जो है किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, और मुझे सिर्फ अपने फुटस्टेप्स की, जो मैं चल रहा था बस उसकी आवाज़ आ रही थी। और जब वो चलते चलते थोड़ी दूर पहुँचता है तो उसे कुछ लोगों की आवाज़ आती है। तब उसे ऐसा लगता है कि आगे कोई ओपन स्पेस है जहाँ पे मैं आगे जाके रुक सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे रास्ता जो है खुलेगा। फिर वो उन कन्वर्सेशन, उस मतलब आवाज़ को जो है फॉलो अप करते हैं, आप लेफ़्ट लेते हैं। तब वो देखते हैं कि मैं किसी नई जगह पर पहुँच गया हूँ, जो कि ग्रैंड रेलवे स्टेशन का कोई वो नहीं था, फर्स्ट और सेकंड लेवल जो है नहीं था, बट इस प्लेटफॉर्म में या जो थर्ड लेवल हम कह लें, उसमें बहुत कम टिकट विंडोज़ थी। जो टिकट विंडोज़ की साइज़ थी ना, वो भी काफ़ी कम थी, और ट्रेन के गेट भी कम थे। वहाँ पे जो बूथ था ना, वो भी बहुत पुराना सा था, और वहाँ पे जो है लाइट सिस्टम था वो भी काफ़ी ऐसे कम सा था, और जो है ऐसे फ्लिकर सा कर रहा था। उस स्टेशन में जो है बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें थी। उधर ब्रास स्पिटन्स थे, जहाँ पे जो मतलब एक कंटेनर सा होगा, वहाँ पे पान खा के थूक सकते हैं। और एक इंसान था जिसकी पॉकेट में जो है एक वॉच रखी थी, जिसका ढक्कन जो है खुलता और बंद होता था, और उसका एक चेन लटक रही होती थी, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। उसने डेबी हैट डाली थी, और उसने ब्लैक सूट डाला था जिसमें 4 बटन थे। एक लेडी होती है जो ट्रेन से उतरती है, जिसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स डाली थी, मतलब ऐसी ड्रेस डाली थी। और जो उस स्टेशन की ट्रेन थी ना, वो भी बहुत ओल्ड फैशन थी। वहाँ पे जो एक न्यूज़पेपर भी रखा था द वर्ल्ड करके, और उस पर डेट लिखी थी 11 जून 1984, सॉरी 1894। अब उसे रियलाइज़ होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके जो है पास्ट में आ चुका है, कौन, चार्ली। वो टिकट लेने की सोच ले रहा होता है, और सोचता है कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे जब आएंगे हम लोग गर्ल्सबर्ग जाएंगे। फिर जब मैं ये सब वो जो है फिर वो जब ये सब सोच के टिकट काउंटर की तरफ जाते हैं, तो जो पैसे रखता हूँ, टिकट काउंटर वाला जो होता है मुझे बहुत अजीब तरीके से देखता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसने पैसे रखे हैं ये तो उस टाइम के है ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 1894 में अलग करेंसी चलती होगी। इसलिए जो है मैं उधर से जल्दी भाग जाता हूँ, ताकि मतलब निकलता हूँ, ताकि वो जो टिकट काउंटर वाला है वो पुलिस को ना बुला ले। वैसे यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि वो उसी रास्ते से जो है अपने टाइम में वापस आ जाता है। एंड नेक्स्ट डे वो बैंक से $300 निकालता है, और पुराने ज़माने का जो है $200 का वो करेंसी वो जो है वो ख़रीद लेता है उन पैसों से। पर जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते हैं तो उन्हें थर्ड लेवल का गेट नहीं दिखाई देता है कहीं पर भी। वो बहुत टाइम से जो है थर्ड लेवल का गेट ढूंढ रहे होते हैं।
पर उन्हें वो जो है वो गेट कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है और इस हरकत से जो उनकी वाइफ है लुइसा वो बहुत परेशान हो जाती है। वो जो है थर्ड लेवल का गेट जो है बंद कर देते हैं ढूंढना। फिर वो नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाते हैं, ऑफिस जाना और वीकेंड पे स्टैम्प्स कलेक्ट करना। लेकिन एक दिन जो है जो सैम है वो गायब हो जाता है और इसके बाद चार्ली और उसकी वाइफ जो है थर्ड लेवल ढूंढने लगते हैं फिर से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। ये एक दिन फर्स्ट डे कवर होता है जो वो रिलीज़ होता है। फर्स्ट डे कवर मीन्स जिस दिन तुम स्टैम्प जो है उसी दिन अगर हम उस स्टैम्प को पोस्ट कर देंगे तो वो जो है आपका फर्स्ट डे कवर बन जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये थी और उसमें जो है फर्स्ट डे कवर मिलता है, उस पर डेट थी 18/19/4। उसमें लिखा था कि चार्ली, मैं सैम हूँ और मैं 2 वीक से जो है गैल्सबर्ग में हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लोग स्ट्रीट पर जो है पियानो भी बजाते हैं और तुम लोग जो है तुम और तुम्हारी वाइफ थर्ड लेवल को ढूंढना बंद मत करना, क्योंकि ये जो जगह है गैल्सबर्ग सॉरी, ये यहाँ पे आना जो है वर्थ इट है। अगर तुम बहुत मेहनत के बाद भी यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे आना जो है टोटली वर्थ इट है। और इस नोट के नीचे जो है सैम का सिग्नेचर था लास्ट में। और इसके बाद जो है वो पता करते हैं कि सैम कैसे गायब हुआ, मतलब उसके बारे में ऐसे फुल डिटेल्स वगैरह निकलवाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उसने $800 जो है ओल्ड करेंसी में ख़रीदे हैं। तो वो सोने आता था कि हाँ सैम का वो था सपना था एक ग्रेन बिजनेस स्टार्ट करने का, तो उसने अभी तक जो है गैल्सबर्ग में अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 1894 में किसी को भी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत तो कहाँ ही पड़ती थी। एंड एट दिस पॉइंट ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। एंड एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।